की शादी से पहले भी ये हुआ उड़ा था कि जो सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट है। इनके मस्जिदों से कहा जाता है कि आप लड़की को टच करो, हिंदू लड़की को टच करोगे तो इतना रुपए है आपके लिए, इतने हजार। फिर उसके संग में अगर कोई आप शादी वादी करते हो तो इतना हजार है। उसके संग में आप शादी से पहले ही बच्चे पैदा कर लेते हो तो इतने हजार है। शादी के बाद करते हो तो इतने हजार है। पजामा कहीं जा रहा है, चप्पल कहीं जा रही है, शक्ल कहीं जा रही है, अकल कहीं जा रही है। लेकिन जो है आप देखिए, जब वो लड़की के सामने आएगा मिलने तो आप स्टाइलें देख लीजिए उनकी। सोनाक्षी का भी मैटर बड़ा आजकल चर्चे में आ रहा है कि घर का नाम रामायण। मैं उसी की बात कर रही हूँ, सोनाक्षी सिन्हा की ही बात कर रही हूँ। अब आज उसमें दिखाया था कि साहब सोनाक्षी सिन्हा पे वो दबाव डाल, सुना है सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट भी है, ठीक है। अब वो प्रेगनेंसी कब हो गई थी, है इतनी जल्दी तो प्रेगनेंसी का नहीं पता चलता कि आप 10 दिन में प्रेगनेंसी आपकी हो गई है। वो प्रेगनेंसी इसका मतलब पहले से होगी, तभी सोनाक्षी सिन्हा ने मजबूरी में उसमें शादी करी होगी उसके संग में। लेकिन आप ये देखिए, उस प्रेगनेंसी के थ्रू में आप क्या कर रहे हो कि अब उसको दबाव डाल रहे हो कि तुम जो है अब जो हमसे अलगाववाद का वो है सिस्टम करो और जो है फिर किसी के मतलब उसमें आ जाओ। क्या लगता है सोनाक्षी सिन्हा भी मजबूरी में शादी की है क्या प्रेग्नेंट होने के बाद? मेरा ख्याल तो जब, क्योंकि प्रेगनेंसी तो देखिए, 1 महीना जब आप मेनोपॉज से आगे निकल जाएंगे, आपको पीरियड्स नहीं होंगे, उसके बाद में वो पता चलता है जब आप टेस्ट कराएंगे। अभी 10 दिन में 15 दिन में थोड़ी आपको पता चल गया कि जो है वो है। और उससे पहले, इसकी शादी से पहले भी ये हुआ उड़ा था कि जो सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट है, तभी जो है, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा इसके संग बाहर भी रहती थी। सोनाक्षी सिन्हा का बहुत समय से इसके संग में लिव इन रिलेशन में मामला चल रहा था, तब जाके उसने शादी करी थी, है। तो ये सब पूरा प्लान के थ्रू किया जाता है कि अक्सर देखा जाता है कि हिंदू हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, उसके जाल में फंसा के शादी करना, शादी तक बात तो बहुत कम पहुंचती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने की बात बहुत बहुत पहुंचती है। और ये फैक्ट है कि इनके यहाँ एक ये जाल बिना गया है। और ये जाल सिर्फ आपस में मतलब यहीं तक नहीं है, इनके मस्जिदों से कहा जाता है कि आप लड़की को टच करो, हिंदू लड़की को टच करोगे तो इतना रुपए है आपके लिए, इतने हजार। फिर उसके संग में अगर कोई आप शादी वादी करते हो तो इतना हजार है। उसके संग में आप शादी से पहले ही बच्चे पैदा कर लेते हो तो इतने हजार है। शादी के बाद करते हो तो इतने हजार है। और उसके बाद में आप इसको कन्वर्ट करते हो, अगर ये लड़की कन्वर्ट नहीं होती है, कन्वर्ट हो जाती है तो आपको इतना मिलेगा, नहीं कन्वर्ट होती है तो इसको जान से मार दो और इतने हजार है। मतलब पूरा लिस्ट तैयार रहता है क्या? जी, इन्होंने पूरी लिस्ट तैयार है। और ये मस्जिदों से ये आवाहन किया गया है और मस्जिदों से ये इनको पैसे भी मिलते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। नहीं तो आप देख लीजिए, कोई जो है पजामा कहीं जा रहा है, चप्पल कहीं जा रही है, शक्ल कहीं जा रही है, अकल कहीं जा रही है। लेकिन जो है आप देखिए, जब वो लड़की के सामने आएगा मिलने तो आप स्टाइलें देख लीजिए उनकी, आपको खुद पता जाए। जिसके पास 10 का सिक्का नहीं होगा, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास 10 का सिक्का नहीं, हम कहाँ से रोज़ बढ़िया बढ़िया टी शर्ट है ऐसे डाल लेंगे और घड़ी बड़ी लगा के, और चाहे 100 ही रुपए का चश्मा मिलता हो, 100 रुपए भी बड़े मायने रखते हैं जिसके पास एक पैसा भी नहीं हो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।